एडिशन टू द टोटल कॉस्ट लिखा है। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन एन एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब अच्छा वो बताओ कौन सा कॉस्ट होता है? जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है तो वो कॉस्ट भी चेंज होता है। उसे क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है तो कौन सा वाला कॉस्ट चेंज होता है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है। अब बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ, जब एडिशन यूनिट हुआ या कमोडिटी का कोई एक नया एडिशन यूनिट हुआ, यानी कि आउटपुट जो है वो 3 से 4 हो गया। कितने आउटपुट की चेंज हुआ है? 1 कमोडिटी का चेंज हुआ है। उस 3 से 4 आउटपुट होने पे टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया है? 20 से 30 का चेंज आ गया। टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया? 20 से 30 का। एक एडिशनल यूनिट मैन्युफैक्चर होने से कॉस्ट में जो एडिशन होता है, टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम देख रहे हैं अलग अलग यूनिट में टोटल कॉस्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। आपके पास जो स्केड्यूल बना हुआ है उसमें देखिए टोटल कॉस्ट का अगर हम लोग वो देखेंगे, स्केड्यूल देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा था? जब 3 यूनिट्स की कमोडिटी थी तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू 130 रुपीज था। जैसे ही 4 यूनिट हुआ तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू हो गई 150 रुपीज। ऐसा हुआ था। यानी कि एक यूनिट एडिशनल बना, एक एडिशनल कमोडिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है, जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है वो वैल्यू कितने का एडिशन हुआ है? 3 से 4 यूनिट बनने पे कॉस्ट में कितने का एडिशन हुआ है? 130 से 150 हो गया, यानी 20 रुपए का एडिशन हुआ है। तो ये जो 20 वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया? 20 वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में यानी टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हो रहा है एक एडिशनल यूनिट के आने की वजह से, उसका रीजन क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट होता है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है। चाहे आप 5 यूनिट बनाओ, 6 यूनिट बनाओ या 1 लाख यूनिट भी बनाओ, तब भी वो 40 ही चल रहा था हमारे वाले स्केड्यूल में। लेकिन टोटल वेरिएबल में चेंज आ रहा था, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रही हैं, 1 एडिशनल कमोडिटी के प्रोड्यूस होने पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज होता है उसी के कारण टोटल कॉस्ट में भी चेंज होता है। और उसी चेंज को, उसमें जितने का अंतर हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस है ना 20 रुपए का, वही 20 रुपए बन जाएगा क्या? मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया? तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है, जितना भी चेंज होगा टोटल कॉस्ट में उसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन द आउटपुट। चेंज इन द आउटपुट जितना भी चेंज होगा, ये डेल्टा टीसी का मतलब क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं ना जब आपको क्वेश्चन में जो आउटपुट दी हुई है उसकी वैल्यू लगातार नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे लगातार नहीं दी हुई है। 3 के बाद 10 दे दिया है, 10 के बाद 15 दे दिया है, कुछ अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक लगातार नंबर अगर दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद एक और फॉर्मूला बता रहे वो भी यूज कर सकते हैं। इसका वाला फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। समझ में आया? बात समझ में आई? अच्छा, ये जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है, जो अभी हमने बोला 3 से 4 में चेंज हुआ, 130 से 150 हो गया, किसके कारण हुआ था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण हुआ था। इन केस क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने को बोला है और उसमें टोटल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1 था। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? टोटल कॉस्ट अगर ना भी दिया है तो टोटल वेरिएबल के भी ऐसे एक आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करेंगे तो भी तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके में और इसके में फिक्स कॉस्ट सेम होता है। फिक्स कॉस्ट की जो डिफरेंस है ये दोनों। बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं? जैसे
जो स्केड्यूल आपने खोला था 3 यूनिट पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू 130 लिखी हुई थी, 4 यूनिट पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू 150 लिखी हुई है। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 3 पे 80 है ना, और टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, और 4th यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया है, सब उल्टा देखें। 3rd यूनिट पे 90 दी हुई है, 4th यूनिट पे 110 दी हुई है। तो टीवीसी की वैल्यू बता रहे हैं, 110 माइनस 90 कितना होगा, 110 माइनस 90 कितना होगा, 20 होगा। तो अभी भी 20 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम टीवीसी n माइनस 1 करेंगे यानी 110 माइनस 90 करेंगे तो भी ये 20 आएगा, और अगर हम यहाँ पे 150 माइनस 130 करेंगे तो भी ये 20 आएगा। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से अगर हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट तो भी सेम वैल्यू आएगी अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालेंगे तो। ये बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि ये 4th यूनिट का है वैल्यू और ये 3rd यूनिट की वैल्यू है। 110 में और 150 में कितने का अंतर है, 40 का। 90 में और 130 में कितने का अंतर है, 40 का। ये जो 40 बोल रहे हो ना वो TFC है जो कि सेम होता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस निकालने के लिए चाहे TC दिया हो या TVC दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हुई हो, दोनों ही केस में हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लोगे कि TCN माइनस TCN माइनस 1, तो फिर क्वेश्चन में अगर TVC दे देगा तो बोलोगे आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर TC दिया हो तो भी हम ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे MC, और अगर TVC दिया हो तो भी हम मार्जिनल कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आया? सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट रहेगा तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और चेंज इन आउटपुट से भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि चाहे टोटल कॉस्ट दे या टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे, दोनों से ही मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है, क्योंकि जो बीच में एक चीज मिसिंग है ना वो है टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि चेंज ही नहीं होता, उसके कारण नहीं कोई फर्क पड़ेगा। समझ में आई बात? इतनी बोलो, क्या नहीं समझ में आया? बाद जो हम लोगों ने टेबल बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट, क्योंकि TFC और TVC का सम होता है टोटल कॉस्ट, और AFC और ABC का सम होता है एवरेज कॉस्ट। ये टेबल बनाया था, एक जगह पे स्केड्यूल बनाया था। इसी स्केड्यूल के आगे एक और हेडिंग डालेंगे आप, वहाँ लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। क्या लिखेंगे वहाँ पे? मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ n डिवाइड माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, यानी कि आगे वाले नंबर से प्रीसीडिंग वाले नंबर को माइनस करते जाएंगे। देखो जहाँ पे 0 यूनिट्स है टोटल कॉस्ट, वहाँ पे 40 है, तो 0 के पहले कोई नंबर है हमें नहीं है, 0 के पहले यानी कोई भी यूनिट नहीं है, उसके पीछे कहाँ जाएंगे? तो फर्स्ट वाला मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा? डैश रहेगा। फर्स्ट वाला मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या रहेगी? डैश रहेगी। फिर जब 1 यूनिट पे अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट? 60। 120 माइनस 100 20, 130 माइनस 120 10, 150 माइनस 130 20, 90 माइनस 150 40, फिर 240 माइनस 190 50। अब ये मार्जिनल कॉस्ट का स्केड्यूल मिल गया आपको? मार्जिनल कॉस्ट का स्केड्यूल मिला, सबके पास लिखा हुआ है, इसमें आप ऐसे मार्जिनल कॉस्ट बनाओगे और कैसे बना ये पता चल गया। अब इसको ऑब्जर्व करो कि इस कर्व का पैटर्न क्या चल रहा है। कर्व में देखो सबसे पहले नंबर 60 से 20 क्या हुआ? डिक्रीज किया, देन 20 से 10 फिर डिक्रीज किया, फिर 10 से क्या हो गया? इंक्रीज होने लगा, 20 हो गया, देन फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। सबसे पहले वो डिक्रीज कर रहा है,
उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ तक नंबर जो है डिक्रीज कर रहा था और यहाँ से फिर क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। इनके बीच में गैप कितना है, 40 ना, इसके बीच में गैप कितना है, 10 का। ऐसा गैप है। अगर इसको हम कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा। सबसे पहले नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, देन वो तेजी से इंक्रीज करने लगेगा। ऐसा हो रहा है। देखो इसके बीच में गैप कितना है, 20 का, फिर 30 का। डिक्रीज कर रहा था पहले नंबर, देन एक पॉइंट के बाद आके वो इंक्रीज करने लगेगा। कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। बोलो, सबसे पहले नंबर डिक्रीज करेगा, देन वो इट विल स्टार्ट इंक्रीज। और ये कर्व में कैसे पता चला शेप, जो उसमें स्केड्यूल में पैटर्न चल रहा है, उसी को ऑब्जर्व करके इसका शेप बनेगा। क्या शेप का नाम देंगे, यू शेप, यू शेप कर्व। क्या बोलेंगे, यू शेप कर्व। ओके, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, यू शेप का।